हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो सिद्धार्थ ने इन्होंने मुझसे पूछा, मैम प्लीज़ गाइड अबाउट पोस्ट बीडीएस गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो बेटा पोस्ट बीडीएस गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती हैं? स्टेट में निकलती हैं आपकी, या फिर यूपीएससी निकाल देगा थोड़ी बहुत, या फिर आप आर्म्ड सर्विसेज में जा सकते हो, है ना। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं। इसके अलावा आप में से गवर्नमेंट जॉब पूछो तो गवर्नमेंट जॉब तो और कोई नहीं है। स्टेट का मैं बात करूँ, हिमाचल स्टेट की, तो इसमें क्या रहता है कि जब भी गवर्नमेंट जॉब्स बीडीएस की निकलती है तो 50% कमीशन के बेसिस पे निकलती हैं, 50% आपके बैच वाइज निकलती हैं। और कई स्टेट्स में भी ऐसा ही है, ज़्यादातर बैच वाइज भी निकालते हैं वो, और आपकी कमीशन के थ्रू। कमीशन का मतलब क्या है? पहले टेस्ट होगा आपका, टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। जैसे कि मैंने करा है कमीशन के थ्रू अपना, तो मैं 2009 में मेरी इंटर्नशिप दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी। तो 10 में था मेरा, 10 में कोई कमीशन निकला था, 11 में एक कमीशन निकला था, तो 12 सीटें निकली थी हमारी पूरे हिमाचल में। उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, शायद 2-3 नंबरों से रह गई थी। और उसके बाद जो सेकंड कमीशन निकला था हमारा 2012 में, उसमें 33 सीटें निकली थी हमारी, 33। सो आई क्वालिफाइड दैट। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था 2012 में। ठीक है, और उसके बाद 2012 के बाद मैं बात करूँ तो 2015 में निकली थी हमारे हिमाचल में, उसके बाद 2018 में निकली थी, और 18 के बाद अब हमारी निकली थी 2022 में, और उसके बाद अभी पिछले साल 2023 में सीटें निकली हैं, है ना। तो ये हर स्टेट का अलग अलग होता है। कई स्टेट्स हर 2-2 साल बाद निकालती हैं, कई 3 साल भी निकालती हैं कई बार, और कई स्टेट साल में भी निकलती है। जैसे यूपी में पीछे निकली थी, शायद 150 पोस्टें भी निकली थी, है ना। तो ये हर स्टेट का वेरी करता है, और आप हर स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना है। कुछ रिजर्व्ड पोस्टें होती हैं उनकी अपने ही स्टेट के लिए, डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए, और कुछ अनरिजर्व्ड होती है, उसमें कोई भी जा सकता है। क्वालिफिकेशंस की बात करूँ मैं, तो जो एमओ डेंटल की पोस्ट होती है उसमें बीडीएस या फिर एमडीएस कोई भी क्वालिफिकेशन चल सकती है। अभी जैसे मैं अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है 2024 में, तो उसमें 2000 ये 2024 की स्टार्टिंग में हुआ था पेपर, या 2023 के एंड में हुआ था। तो उसमें जो लगे हैं, तो उसमें जो स्टार्टिंग स्केल था हिमाचल की मैं बात करूँ, तो उसमें 40,000 स्टार्टिंग था, चाहे एमडीएस है चाहे बीडीएस है। हाँ, एमडीएस को एक चीज़ थी कि आपको एक जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एक अलग से अलाउंस होता है, वो मिलता है, दैट इज़ 7,000 रुपीज़। ठीक है, इसके अलावा, और ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 2 साल तक रहेगा, 2 साल बाद आप रेगुलर हो जाते हो। तो जो सेंटर की निकलती हैं वो यूपीएससी के थ्रू निकलती हैं, तो वो बड़ी कम निकलती हैं। जैसे 4-5 साल पहले 2 सीटें निकली थी सिर्फ पूरे सेंटर की जो पोस्टें थी। तो लेकिन उसमें आप रेगुलर उस पे जाते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे निकलती है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं। हमारी हिमाचल की मैं बात करूँ तो एचपीपीएससी की साइट है, उसमें से आप देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट्स हैं आपके हिमाचल, आपके जो भी स्टेट्स हैं उनकी, वहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एमडीएस और इसका तो यही रहता है। और गवर्नमेंट जॉब्स का, हाँ, आर्मी में भी निकलती हैं आपकी। अब आर्मी में कैसे होता है उनका, एक तो जो आपका नीट एमडीएस का पेपर होता है ना, अब उसके बेसिस पे आपको कॉल लेटर्स आते हैं कि उसमें कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, कॉल लेटर आएगा, उसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल भी होता है। उसके बाद जब भी आप ये चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, एमडीएस वालों को कुछ परसेंटेज होती है, शायद कितने नंबर होते हैं वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि उसमें चेंज होते रहते हैं। कई बार आपको 5 नंबर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, कई बार 10 होते हैं, तो ये ईयर टू ईयर वेरी करते हैं। बीडीएस से ऊपर एमडीएस को वहाँ पे अपर हैंड मिलेगा, एमडीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो बीडीएस के ऊपर। तो मतलब मानो उनके पास एमडीएस भी बंदा जाता है, बीडीएस भी जाता है, तो एमडीएस को चूज़ कर लेंगे वो उसमें, है ना। बाकी आपका उसमें मार्किंग क्राइटेरिया रहता है, तो उसके थ्रू आप मिलते हैं। और जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपकी जो नियुक्ति होगी, तो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कैप्टन की पोस्ट पे होती है, और बाकी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, और उसके बाद 14 साल बाद आपको रिटायरमेंट होता है। पहले तक ऐसा था कि अब क्या है कि शॉर्ट सर्विस जब आप कमीशन कर रहे हो तो उसमें से कुछ पोस्ट होती हैं जो कि पीसी के लिए, परमानेंट कमीशन के लिए आप जाते हो। तो परमानेंट कमीशन जिसको मिल जाता है तो वो आर्मी में अपना रिटायरमेंट एज तक सर्विस दे सकता है, और 20 साल बाद आपकी वॉलंटरली रिटायरमेंट आप लोग ले सकते हो विद पेंशन। ठीक है, तो आर्मी में ये बेनिफिट है कि आर्मी में जाने का। बाकी आर्मी में जाते हो तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है थ्रू आउट इंडिया। बाकी पर्क्स वगैरह तो आर्मी के हैं, और आर्मी की वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है डेंटल सेक्टर के लिए, क्योंकि आपकी वहाँ पे 8 से 2 की जॉब होती है, उसके बाद आप फ्री हो। ठीक है, तो ये है। बाकी कुछ और क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स, राइट।
सो भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।